पहले मैं ऐसे प्रोफेशन बताऊंगा जो कि एनएसडब्ल्यू में डिमांड में है पर बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं और बहुत ही ज्यादा। पर हाँ, मुद्दे की बात यह है कि जो आईटी वाले हैं उनको सबसे ज्यादा वीजास मिलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम है गौरव और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज का वीडियो होने वाला है 190 के बारे में। 190 वीजा सिर्फ और सिर्फ एनएसडब्ल्यू। तो एनएसडब्ल्यू 190 वीजा देता है हर साल तकरीबन 2500, 2600, 2800 के आसपास। लेकिन इस साल मतलब 2022 अक्टूबर से लेकर 2023 अक्टूबर तक एनएसडब्ल्यू देगा 7200 वीजास। एग्जैक्ट नंबर है 7160, मतलब 7160 वीजास 190 के लिए अलोकेट हुए हैं अगले एक साल में, जो लगभग 3 गुना है अगर पिछले कई सालों का हम एवरेज करके देखें, जो कि 2700-2800 के आसपास बनता है। या कौन कौन से ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें एनएसडब्ल्यू में जल्दी हो जाता है, या ऐसे कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें एनएसडब्ल्यू में थोड़ा मुश्किल होता है, तो इन सब ऑक्यूपेशंस के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताऊं 2020 अक्टूबर से लेकर 2021 अक्टूबर तक एनएसडब्ल्यू ने तकरीबन 2600 190 वीजास दिए थे। इस 2600 में से तकरीबन 1100 आईटी वालों के लिए थे। आईटी वालों को दिए जो आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या एनिमेशन में हैं, वीएफएक्स वगैरह में हैं, वेब डिजाइनर्स हैं, वेब ग्राफिक्स में हैं, ये सब। आईटी को छोड़कर कुक्स एंड शेफ्स को भी अराउंड 200 के आसपास वीजास मिले थे। इसके अलावा हेयर ड्रेसर्स जो हैं तकरीबन 70-80 वीजास उनको मिले थे। उसके बाद टीचर्स को भी 200-250 टीचर्स को 190 वीजा मिला था उस एक साल में। नर्सेस जिनको तकरीबन 100-150 वीजास मिले थे। उसके बाद आते हैं सिविल इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इनको भी तकरीबन 200 के आसपास वीजास मिले थे। उसके बाद जो पेंटिंग में है या वेल्डिंग में है, इलेक्ट्रीशियन है या प्लम्बिंग है, अराउंड 200-250 उनको भी। पर हाँ, मुद्दे की बात यह है कि जो आईटी वाले हैं उनको सबसे ज्यादा वीजास मिलते हैं। तो जब 2600 या 2700 वीजास दिए एक साल में एनएसडब्ल्यू ने, तो तकरीबन 1100 तो आईटी वालों के ही थे। लेकिन अब अगले साल में ट्रेंड कैसा रहेगा, आईटी वालों को 50% फिर से मिलने वाले हैं या नहीं, इसका पक्का नहीं कह सकते। लेकिन अब 7200 सीट्स हो गई हैं, तो आईटी में भी आई थिंक 2500 या 3000 तक ये नंबर जाएगा। तो शुरू करते हैं प्रोफेशंस की लिस्ट से। पहले मैं ऐसे प्रोफेशन बताऊंगा जो कि एनएसडब्ल्यू में डिमांड में है पर बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं और बहुत ही ज्यादा इजी है जिनमें 190 लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे इजी 190 वीजा एनएसडब्ल्यू में लेना हो तो आप इन कैटेगरीज में होने चाहिए। नंबर 1 पे स्पोर्ट कोच। स्पोर्ट्स के आप इंस्ट्रक्टर हो या आप कोच हो, तो आपको अगर 0 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने बस कोई इसकी डिग्री वगैरह की या फिर मास्टर्स वगैरह किया स्पोर्ट्स रिलेटेड कोर्स में, आप 190 लगाओ, एनएसडब्ल्यू में बहुत जल्दी आ जाएगा। 65-70 पॉइंट्स भी आपके बन गए ना, मतलब आपको देखो यार, आईएलटीएस पीटी में 20 लेने ही है पॉइंट्स, मतलब सुपीरियर इंग्लिश करनी ही है। वो जिस दिन आ गए आपके स्पोर्ट्स कोचिंग में, स्पोर्ट्स की इंस्ट्रक्टर्स हो, बहुत ज्यादा डिमांड में है यहाँ पे। मतलब इतना डिमांड में नहीं है जितना आईटी वाले हैं, पर फिर भी बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं और कट ऑफ बहुत ही नीचे रहता है, 65-70 बस इतना ही रहता है, बहुत आसान है। उसके बाद फ्लोरिस्ट्स, जिनको बागवानी या पौधों का ज्यादा थोड़ा इंटरेस्ट हो, फ्लोरिस्ट का बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पर। बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, 65 पॉइंट वालों का भी आ जाता है। अगर आप थेरेपिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत इजी है, 70 पॉइंट्स के साथ आराम से आ जाता है। बहुत कम लोग ही अप्लाई करते हैं। पर हाँ, इन सब में बस ये है कि आपकी इंग्लिश सुपीरियर ही होनी चाहिए, तभी आपके इतने पॉइंट बनेंगे। और अगेन, थेरेपिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बस आपकी जो स्टडीज है वो इस फील्ड में होनी चाहिए, आपका बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री। ऐसे ही टीचर्स में जो है, एक तो होता है प्री प्राइमरी टीचर, बिल्कुल न्यू बॉर्न के लिए। प्राइमरी टीचर नहीं आते इस लिस्ट में, जो कि इजी की लिस्ट होती है, पर हाँ, सेकेंडरी टीचर जरूर आते हैं। तो प्री प्राइमरी, सेकेंडरी और साथ ही साथ स्पेशल टैलेंट टीचर्स, ये 3 कैटेगरी है टीचर्स की जो कि इस लिस्ट में आती है। मतलब अगर आप इन 3 तरह के टीचर्स हो, जैसे कि प्री प्राइमरी टीचर हो या फिर सेकेंडरी टीचर हो या फिर एक स्पेशल टीचर हो, इन तीनों केसेस में भी 65-70 तक ही रहता है 190 एनएसडब्ल्यू में स्कोर। तो काफी इजी होता है इसमें आने का।
इसके अलावा अगर आप बैरिस्टर हैं, आपने कोर्स किया हुआ है, मास्टर्स या बैचलर्स, आप इंडिया से हैं या कहीं से भी बैरिस्टर हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो प्रॉब्लम। एनएसडब्ल्यू में 190 में कट ऑफ बहुत हल्का है, 70 पॉइंट्स के साथ भी वीजा आते हैं। बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, तो इसलिए बहुत कम लोगों को मिलता है। पर अगर आपको आपके नोन में कोई है या फिर आप खुद ही हैं बैरिस्टर, बहुत आसान है 190 एनएसडब्ल्यू। तो ये सबसे आसान ऑक्यूपेशंस की लिस्ट तो हो गई। अब दूसरी लिस्ट के बारे में बात करता हूँ, जिसमें इतना आसान तो नहीं होता पर इतना मुश्किल भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इस लिस्ट में कौन कौन से लोग आते हैं? इवेंट ऑर्गेनाइजर, इवेंट प्लानर। अगर आपने इवेंट प्लानिंग में कोई कोर्स किया हुआ है, बैचलर्स या मास्टर्स, जैसे कि BCA वगैरह, और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। इवेंट प्लानिंग मैनेजमेंट में बहुत इजी रहता है, कट ऑफ 70 तक रहता है। इवेंट मैनेजमेंट के बाद अगर आप या तो ज्वेलरी डिजाइनर हैं या फिर फैशन डिजाइनर हैं, अगेन 70-75 तक रहता है, एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत इजी है, 190 एनएसडब्ल्यू। उसके बाद अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, 190 एनएसडब्ल्यू में बहुत इजी आ रहे हैं, 70-75 में इजीली आ जाते हैं। ट्राई करो 75 का। पर हाँ, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल हैं एनएसडब्ल्यू में अप्लाई करने के लिए। ऐसे अल्ट्रासाउंड के जो चेक करते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए और 65-70 पॉइंट में आ जाता है। एक ऐसी टीम होती है, इंश्योरेंस लोन की जो लॉसेज होते हैं उसके सर्वेयर्स होते हैं या रिकवरी की टीम होती है, एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। अगर आप इस फील्ड में हैं, बहुत ईजी है, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, आप कर दो, 65 या 70 में आ जाता है। उसके बाद अगर आप ट्रांसपोर्ट में हैं, जैसे इंडिया में अगर आप ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, तो भी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत इजी है, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। क्योंकि मेन प्रॉब्लम इसमें ये हो जाता है कि अगर आपको इंग्लिश में सुपीरियर इंग्लिश ही चाहिए, तभी आपके 65 या 70 पॉइंट्स बनेंगे। वो किसी तरह ले आओ। आइल्स में परफेक्ट जो 9 है, बहुत इजी है, एनएसडब्ल्यू 70-75 में आ जाता है। तो इन 2 लिस्ट के बाद बात करते हैं हार्ड लिस्ट की। ऐसे कौन कौन से प्रोफेशंस हैं? अब जो बचे हुए प्रोफेशंस हैं वो इसी लिस्ट में आते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट का, आईटी वाले। आईटी में क्या है कि आईटी में बहुत सारे डिविजन्स हैं। आईटी में जो मैनेजर्स हैं फिर भी इजी है, 85-90 में अगर आपके 85 या 90 पॉइंट्स हैं, तो आप 190 जो वीजा है एनएसडब्ल्यू का आ जाता है। मैनेजर हो या फिर एजाइल मैनेजर हो या आर्किटेक्चरल डायग्राम्स वगैरह बनाते हो, आर्किटेक्चर देखते हो, डिजाइन देखते हो, इजी होता है, 85-90 तक आ जाता है। आईसीटी मैनेजर्स बोलते हैं इसको। लेकिन अगर आप प्रोग्रामर हैं, पाइथन, जावा, नोड.जेएस, PHP, माईसीक्वल या फिर बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस हैं, कट ऑफ काफी हाई है, 95 या 100 पॉइंट्स चाहिए ही हैं, तभी आपका एप्लीकेशन पिक होती है। एनएसडब्ल्यू में 190 में कट ऑफ बहुत हाई है आईटी में। आईटी के अलावा बहुत सारे और प्रोफेशंस हैं, जैसे कि सेल्स मैनेजर्स, HR मैनेजर्स और फाइनेंस मैनेजर्स। इन 3 कैटेगरी में भी बहुत डिफिकल्ट है। अब HR है फॉर एग्जांपल, जो 2020 से 2021 था, तकरीबन 20 लोगों को मिला है HR जो थे 190 वीजा एनएसडब्ल्यू में। बहुत ज्यादा लोग अप्लाई भी नहीं करते हैं, पर हाँ HR में फिर भी थोड़ा इजी है। आपको एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस तो चाहिए ही है। आईटी में हो या फिर सेल्स में हो या फिर HR में हो या फाइनेंस मैनेजर हो, एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप एनएसडब्ल्यू में अप्लाई कर सकते हो 190 के लिए। पर HR मैनेजर में भी क्या आपका 75-80 में आ जाता है, सेल्स मैनेजर में भी 75-80 तक, क्योंकि बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। ऐसे अगर आप पब्लिक रिलेशन में हो, PR मीडिया में, मार्केटिंग मैनेजर हो या फिर लाइब्रेरियन हो, तो भी टफ रहता है। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं रहता, पर हाँ एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। कट ऑफ भी तकरीबन 75-80 में आ जाता है। ऐसे ही शेफ्स और कुक्स, एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, एटलीस्ट 2 इयर्स। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, 70-75 में आ जाता है। शेफ्स और कुक्स, पिछला डेटा देख 2020 अक्टूबर से लेकर 2021 अक्टूबर तक, तो शेफ्स एंड कुक्स को तकरीबन 200-225 के आसपास वीजा मिले हैं 190 एनएसडब्ल्यू की तरफ से। सिर्फ एनएसडब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, एक स्टेट की, बाकी स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये ट्रेंड था। पर हाँ, कुक्स, शेफ में एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए और कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, 75-80 पास आ जाता है।
और इसके बाद प्लम्बर्स एंड इलेक्ट्रीशियंस 2 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट चाहिए आपको 190 एनएसडब्ल्यू में अप्लाई करने के लिए। डिफरेंट स्टेट में कुछ और रूल हो सकता है 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, हो सकता है 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, पर एनएसडब्ल्यू में एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप प्लम्बर या फिर इलेक्ट्रीशियन हैं। बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि बहुत कम ही प्लम्बर्स और इलेक्ट्रीशियंस के इंग्लिश में प्रोफिशिएंट इंग्लिश आ सकता है। तो अच्छी बात है, इसमें 70 तक ही जाता है, 65 या 70 तक कट ऑफ जाता है। तो ये हमने 3 तरह के डिफरेंट लिस्ट डिस्कवर की हैं। आप फिर से जरूर देख लेना इस चीज को। आप देखो आपका प्रोफेशन किस लिस्ट में आता है, क्या आप इजी वाली में आ सकते हो या फिर थोड़ी सी टफ वाली में या टफेस्ट लिस्ट में आते हो। उस हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करनी है, आपके पॉइंट्स कितने हो सकते हैं। वैसे तो ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा जितने पॉइंट हो सके आए, लेकिन एनएसडब्ल्यू में अब थोड़ी सी चीजें आसान होंगी क्योंकि पहले 2700-2800 के आसपास लोगों को वीजा मिलता था 190, जो इस साल 7200 लोगों को मिलेगा, मतलब अक्टूबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक। तो लिस्ट तकरीबन 3 गुना बढ़ गई है, 3 गुना ज्यादा लोगों को वीजा मिलने वाले हैं। तो अच्छी बात है। बाकी आपके कोई सुझाव हो या फिर कमेंट हो तो हमें जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।